हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आयुर्वेद के अंदर 3 प्रकार की चिकित्साओं का वर्णन आता है। एक देव व्यपाशय चिकित्सा, युक्ति व्यपाशय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा। ये 3 प्रकार की चिकित्साएं होती हैं। अब ये जो 3 प्रकार की चिकित्साएं होती हैं, उसमें से यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को देव व्यपाशय चिकित्सा कहा जाता है। और आयुर्वेद में बताया यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां लेने के बाद भी वो बीमारी अब कंट्रोल में नहीं आ रही है, स्थिति अब काबू से बाहर है, ताम तब वेद विहिताम, वेद विहित यज्ञ इष्टिम आरोग्यार्थी, आरोग्य चाहने वाला यज्ञ को करे, वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। आयुर्वेद के अंदर बताया विशेष रूप से। और पंचरत्न सार संग्रह करके आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है। आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद के अंदर जिन जिन रोगों के शमन के लिए जिन जिन औषधियों का सेवन किया जाता है, उन औषधियों के शमन के लिए, जिन जिन रोगों के शमन के लिए जो जो औषधियां दी जाती हैं, उन रोगों के शमन के लिए उन्हीं औषधियों से हवन करके उस बीमारियों को जीते। अथर्ववेद के अंदर विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामि अस्पार्श्वमेनम सतसारदाय। यदि क्षितायुर यदि वा परेतो, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, उनकी धातुएं क्षीण हो चुकी हैं, अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा है, सामने मौत खड़ी हुई दिख रही है, तमाहरामि, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और सतसारदाय 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं। वेद में यज्ञ चिकित्सा के बारे में बताया। उन्हीं सारे प्रमाणों के आधार पे हमने PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में कई सारे अलग अलग इसके विषय में रिसर्च अनुसंधान किए। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उन अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप आज ये जो आपके सामने 11 प्रकार की अलग अलग रोगानुसार सामग्रियां रखी हुई हैं, ये शास्त्रों में जो बात बताई उसी के आधार पे ये एविडेंस के साथ रिसर्च बेस्ड ये अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्रियां बनी हुई है। और यह कार्य दुनिया में पहली बार, वर्ल्ड लेवल पर दुनिया में पहली बार यह काम हुआ है कि यज्ञ के अंदर इस जड़ी बूटी को डालने पर ये गैस बनती है, उसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स होते हैं और उसको लेने पर ये बीमारियां ठीक होती हैं। सामान्य रूप से अलग अलग चीजों को जब हम जलाते हैं तो सामान्य रूप से धूम्र को लेकर के हम दृष्टि होती है कि हर एक धूम्र हमारे लिए हानिकारक होता है, ऐसा सोचते हैं। हर एक धूम्र हमारे लिए हानिकारक नहीं होता है। कौन सी चीज जल रही है, कौन सा रॉ मटेरियल जल रहा है, उसके आधार से उससे उत्सर्जित होने वाले कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। हम प्लास्टिक जला रहे हैं, अलग स्मेल आएगी, रबर जलाएंगे अलग स्मेल आएगी, पेट्रोल डीजल कोयला जलाओगे अलग स्मेल आएगी। ऐसे ही उसका धूम्र के अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स होते हैं और अलग अलग उसके प्रभाव होते हैं। जैसे पेट्रोल डीजल कोयला आदि जलाने पर स्वास्थ्य की हानि होती है, ऐसे ही गाय का घी और अलग अलग जड़ी बूटियों को जलाने पर आरोग्य की प्राप्ति होती है। हवन के अंदर जब हम अलग अलग जड़ी बूटियां और गाय के घी से हवन करते हैं और उससे जो धूम्र उठता है, जो धूम्र उत्सर्जित होता है,
उस धूम्र के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, मेडिसिनल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया GCMS MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, यह केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। जब हम हाई लेवल की रिसर्च करते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं, तब जाकर के उसमें हम उसका प्रयोग करते हैं। उसी पद्धति का प्रयोग करके यज्ञ के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां गाय के घी के साथ हवन करती है और जो धूम्र उठता है उसको जब एनालाइज किया गया तो उसके अंदर एंटी एंजियोजेनिक कंपोनेंट, जो कैंसर को ना होने देना या कैंसर होने के बाद जो उसको ट्रीट करने के लिए जो कंपोनेंट्स लेते हैं दवाई के रूप में, वो भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी ब्यूटाजेनिक कंपोनेंट, हमारे जीन्स के अंदर आने वाले बदलावों को रोकने वाले भी कंपोनेंट्स इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी ट्यूबरकल कंपोनेंट, जो असंतुलित रूप से कोशिकाएं बढ़ जाती है, गांठ ट्यूमर हो जाती है, अलग अलग प्रकार के कैंसर हो जाते हैं, उसको ठीक करने वाले कंपोनेंट्स भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। एंटी माइक्रोबायल कंपोनेंट, जो कम्युनिकेबल डिजीज को ठीक करने के लिए हम जो दवाइयां लेते हैं या इन्फेक्शन के लिए जो दवाइयां लेते हैं, उसके लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए वो कंपोनेंट्स भी यज्ञ के धूम्र के अंदर पाए गए। इस प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट्स, बॉडी को डिटॉक्सिक करने के लिए जो हम कंपोनेंट्स लेते हैं वो कंपोनेंट्स भी इस यज्ञ के धूम्र के अंदर पाएगा। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक यज्ञ से मल्टीपल आयुर्वेदिक मेडिसिनल कंपोनेंट्स गैस फॉर्म में अवेलेबल रूप में एक साथ हमें यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यज्ञ का धूम्र विशुद्ध मेडिसिन होता है, बहुत बड़ी चीज है। और ये एविडेंस के साथ ये सारी सामग्री है, इसके ऊपर हमने सारे के सारे रिसर्च डाटा दिया, किसको कौन सी जड़ी बूटी से बनने पर, जलाने पर क्या चीज बनती है और उसको लेने पर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि हम 24 घंटे में सबसे ज्यादा कोई आहार लेते हैं तो कौन सा आहार लेते हैं? वायु। हम दवाई खाते हैं तो किस रूप में खाते हैं? ठोस रूप में। किस रूप में? वटी, टेबलेट खाते हैं। लेकिन जब हम अलग अलग जड़ी बूटियों की आहुतियां देते हैं तो उससे जिस वायु के अंदर हम 24 घंटा श्वास लेते हैं वो वायु मेडिकेटेड बन जाती है। कैसी बन जाती है? मेडिकेटेड। और उस वायु के अंदर रहने पर हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि जो अभी मैंने वेद का मंत्र बताया ना, यदि क्षितायु यदि वापरे तो यदि मृत्यु और अंतिकम, उनकी धातु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं और सामने मौत खड़ी हुई दिखती है। तमाहरामी आसपास में सत उसको मैं यज्ञ बाहर लाता हूँ। हमने अपनी आंखों के सामने एक दो नहीं सैकड़ों ऐसे केस देखे हैं जो बिल्कुल मरणासन अवस्था में, लास्ट अवस्था में होते हैं, ऐसे लोगों को भी बाहर लाते हैं। जैसे मैंने सुबह में भी बहन दिव्या जी का उदाहरण आपके सामने रखा था। बहन दिव्या जी की इतनी बुरी हालत थी, ब्रेन ट्यूमर हुआ था। ब्रेन ट्यूमर होने के बाद जब उनका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद वो कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद मुंबई और पुणे के टॉप लेवल के बड़े हॉस्पिटलों के अंदर वो 7 महीने एडमिट रही। एक एक दिन में 25-30 हजार सामान्य बिल और विशेष दिनों में 80-80 हजार से 1-1 लाख रुपए के बिल भरे। 7 महीने। आप विचार कीजिए कितना रुपया खर्च किया होगा। और इतना खर्च करने के बाद स्पेशलिस्ट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट दवाइयां, स्पेशलिस्ट टेक्नोलॉजी, सब कुछ हजारों करोड़ रुपए के जो सेटअप होते हैं वो सब कुछ प्रयोग करने के बाद लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कहा कि आप इसको घर पे ले जाइए, या जैसे कहते हैं ना दया मृत्यु, इनको कोई ऐसा इंजेक्शन दे दे, ऐसा जहर दे दे कि इस शरीर से उनको मुक्ति मिल जाए तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, एक कष्ट से वो मुक्त हो जाएगी। डॉक्टर लोगों ने ये सलाह दिया। माता पिता उस अवस्था में घर पे लेकर के आए, और जब घर पे लेकर के आए तब उस बहन की ऐसी अवस्था थी कि जो दवाइयां दी गई थी उनके साइड इफेक्ट से पूरे हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो गए थे। आंखें उनकी बिल्कुल बाहर प्रोजेक्शन कर रही थी, नस नाड़ियां दिख रही थी। गले में एक होल किया था, उससे कफ निकालते, छाती से एक होल करके एक पाइप डाला हुआ था, अलग से मशीन लगी थी, उस मशीन से श्वास आ रही है जा रही है। नासिका से एक नली डाली हुई है, उससे लिक्विड रूप में खाना खिला रहे हैं। पेशाब पानी के लिए नलियां लगे, 4 नलियों के साथ 7 महीने से बेड के ऊपर इतना ट्रीटमेंट होने के बाद लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कहा कि ये कभी कोमा से बाहर आ नहीं सकती, और बाय चांस किसी कारण कोमा से बाहर आई तब भी उनकी स्मृति शक्ति नहीं आएगी, वो देख नहीं पाएगी, वो सुन नहीं पाएगी, वो बोल नहीं पाएगी। इसको दया मृत्यु के अलावा और कोई किसी प्रकार का कोई उपचार है ही नहीं। या तो आप घर पे ले जाओ, जब तक जिए तब तक इसी रूप में आप सेवा कीजिए। और उस दशा में वो घर पे लेकर के आए
और घर पे जब लेकर के आए तब उनको कहा कोई नहीं, वो श्वास तो ले ही रहे हैं ना, आप उसके घर के अंदर हवन कीजिए। पुष्टि देने वाले, आरोग्य देने वाले, जीवनीय शक्ति, प्राण शक्ति को बढ़ाने वाली जो औषधियां हैं, उन औषधियों से उन्होंने हवन करना चालू किया। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, 2.5 महीने के अंदर वो बहन कोमा से बाहर आ गई। 2.5 महीने और 6 महीने लगातार ये क्रम चला। और 6 महीने में उनकी श्वास की नलियों से लेकर के, मशीनों से लेकर के, पेशाब पानी की नलियों से लेकर के, खाने की नलियां, सब चीजें हट गई। और आज वो बहन का 2 से 2.5 साल होने जा रहा है, बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में है। और अगली पढ़ाई के साथ वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई को ज्वाइन कर रही है। ऐसे केस हमने अपनी आंखों के सामने देखे। ऐसे कितने सारे लोग। एक बहन है शिल्पा जी, लोग कहते हैं कि धूम्र से अस्थमा दमा हो जाता है। बहन शिल्पा जी को अस्थमा की, जो कोरोना काल चालू हुआ तब उनको अस्थमा की प्रॉब्लम थी। फिर क्रोनिक अस्थमा की रिपोर्ट डिटेक्ट हुई कि क्रोनिक अस्थमा हो गया। उसके बाद उसका भी ट्रीटमेंट लेते हुए लंग फाइब्रोसिस हो गया, मानी फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी गठाने हो जाती। लंग फाइब्रोसिस को WHO कहते हैं लाइलाज बीमारी, इसका कोई उपचार नहीं है धरती पर। और उस समय उनकी ऐसी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते ऐसी अवस्था आ गई थी कि वो अपने खुद की नित्य कर्म नहीं कर पाती थी। 3 सीढ़ी चढ़ना उसके लिए मुश्किल था। अपने नित्य कर्म खुद नहीं कर सकती थी। रोटी पकती है तो कितनी स्माइल होती है घर के अंदर, वो स्माइल को ग्रहण नहीं कर पाती थी, सहन नहीं कर पाती थी। ऐसी अवस्था में आ गई। और उस समय उनको ये कफेष्टि हवन सामग्री से हवन कराया। और कफेष्टि हवन सामग्री कपूर, गुगुल, इसकी विशेष रूप से हल्की हल्की धुनी कराई, उसमें उनको रखा। केवल 15 दिन के अंदर इतना इंप्रूव आ गया, वो पूरा लंबा गहरा सांस भरना और छोड़ना चालू हो गया। सांस भी छोटी सी सांस हो गई थी उनकी, सांस भी लंबी नहीं बढ़ रही। सांस लंबी भरते तुरंत अंदर से पूरा पीड़ा, दर्द बहुत बढ़ जाता है। तो ये कफेष्टि से हवन करने पर लंबा गहरा सांस भरने लगे। और जब ये अवस्था आ गई तो उनको प्राणायाम करने के लिए कहा। और उस यज्ञ के बाद उन्होंने प्राणायाम करना चालू किया। और 3.5 महीने के बाद जब रिपोर्ट निकलवाई तो लंग फाइब्रोसिस और क्रोनिक अस्थमा की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। ऐसे केस हमने देखे। और एक भाई आनंद जी करके कच्छ गुजरात में, उनको MD मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये एक हमारे मस्तिष्क न्यूरॉन से संबंधित एक प्रॉब्लम होती है। इसको भी लाइलाज बीमारी कहती है। इसका वर्ल्ड के अंदर कोई उपचार नहीं है। और कोई कोई व्यक्ति को ये बीमारी होती है। और जिनको ये बीमारी होती है 5, 7 साल, 10 साल में अपना जीवन खो करके चले जाते हैं। एक थोड़े समय में एक पार्ट शरीर का काम करना छोड़ देता है और धीरे से जीवन छोड़ के चले जाते हैं। उनको जब ये बीमारी डिटेक्ट हुई उसके बाद वो अलग अलग प्रकार के माता पिता ने काफी सारे प्रयास किए, अलग अलग काफी सारी दवाइयां ली। वो सब कुछ करने के बाद लास्ट में वो धीरे धीरे गिरते 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 एक अवयव शरीर का काम छोड़ते छोड़ते ऐसी अवस्था में आ गया कि वो बिल्कुल बेड के ऊपर आ गया। लास्ट 4 साल से वो बेड के ऊपर था। अपने सारे नित्य कर्म भी उनके बेड के ऊपर होते थे, 2-3 लोगों के सहारों के साथ। और इस अवस्था में उनको हमने तब वहां पर कच्छ में भुज के अंदर यज्ञ चिकित्सा सेंटर का उद्घाटन किया। तो उसकी सूचनाएं अखबारों में उनको प्राप्त हुई। तो वो उनकी माताजी आई कि क्या हमारे बेटे को ऐसा है तो यज्ञ चिकित्सा से इसका भी कुछ हो सकता है। हमने कहा हमने अभी तक कोई केस ठीक नहीं किया है, लेकिन इस प्रकार के उदाहरण हमने देखे, आप भी करके देखिए, आपको भी लाभ मिल सकता है। उन्होंने ये मेथेस्टी आदि जो मस्तिष्क का पोषण करने वाली जो विशेष जड़ी बूटियां होती है, उस जड़ी बूटियों से लेकर के उस बेटा जिस कमरे में सोता रहता था, पड़ा रहता था बेड के ऊपर, वहीं पे करना शुरू कर दिया यज्ञ। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 1.5 महीने के अंदर वो बेटा जो बेड से अपने नित्य कर्म स्वयं नहीं कर सकता था, वो खुद बैठ करके यज्ञ करने लग गया। और वो यज्ञ करते हुए 3.5 महीने हुए। 3.5 महीने के बाद वो करीब 1500 किलोमीटर की यात्रा करके पतंजलि योगपीठ आया था। 1500 किलोमीटर की यात्रा करके। और वो बेटा आज क्रिकेट खेलता है, MD का पेशेंट, मस्कुलर डिस्ट्रोफी का पेशेंट। लोग उनको देखने आते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे कैसे चल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। आश्चर्य कर रहे लोग। ऐसी प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति देता है ये यज्ञ। और ऐसा 1-2 नहीं, मल्टीपल रोग, अनेक प्रकार के ऐसे अलग अलग रोगों का ट्रीटमेंट इस यज्ञ के माध्यम से होता है, हवन के माध्यम से। और हमने ऐसे उदाहरण तो सैकड़ों देखे हैं
मैंने अभी आज की शुरुआत करते हुए कहा था ना, प्रभु श्री राम का जन्म कौन से यज्ञ से हुआ था? पुत्र कामेष्टि यज्ञ, महर्षि सिंह के पौरोहित्य में जो यज्ञ हुआ था। मुंबई में एक माता जी, हमने वहां पर मीरा रोड के ऊपर यज्ञ चिकित्सा सेंटर चल रहा है, तो वहां पर एक माता जी आई रोते हुए कि हमें संतान नहीं, ऐसे ऐसे हैं, और शादी के भी करीब 40 साल के आसपास उस माता जी की उम्र हो गई और सारी समस्याएं उन्होंने सुनाई। तो हमारे डॉक्टर साहब वहां पर जो हॉस्पिटल चलाते हैं, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, वो दुनिया का पहला हॉस्पिटल होगा, उस हॉस्पिटल को खाने के नाम पे एक दवाई नहीं मिलती। केवल वहां कोई आता है तो यज्ञ होता है और यज्ञ में योगाभ्यास होता है। हॉस्पिटल है पूरा, और भारत से ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं वहां ट्रीटमेंट लेने के लिए। मुंबई में है, मीरा रोड के ऊपर। तो वहां पर उस माता जी आई, उनको कहा कि देखो आप ऐसी ऐसी बात है, आप हर रोज हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, और उसमें संततेष्टि जो धातुओं का पोषण करने वाली और इस प्रकार की बीमारी को ठीक करने वाली, ट्रीट करने वाली जो जड़ी बूटियां है, उससे आप हवन करना शुरू कीजिए। उन्होंने हवन करना शुरू किया, प्रारंभ किया, 1 साल तक यज्ञ किया। 1 साल के बाद उन्होंने पंचकर्मा षटकर्मा जो शरीर की शोधन की, स्वेदन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो प्रक्रिया कराई। 40 साल के बाद वो माता जी का मासिक स्राव चालू हो गया और 3 महीने के बाद वो प्रेग्नेंट हुई। और जब उनकी डिलीवरी हुई तो उनका जब फोन आया और उन्होंने कहा कि परमपिता परमात्मा की कृपा से हमें जुड़वा संतान प्राप्त हुई और एक बेटा और एक बेटी थी। और इसको देख करके और भी ऐसे बहुत सारे केस जिनको संतानें नहीं हो रही थी, उन्होंने अपने जीवन में यज्ञ को अपनाया, योग को अपनाया, आयुर्वेद को अपनाया, और सैकड़ों लोगों ने अपने जीवन में संतान सुख की प्राप्ति की। सैकड़ों लोग। पुत्र कामेष्टि यज्ञ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, एक एक चीज। तो ऐसे अलग अलग रोगों के लिए, अलग अलग प्रकार की समस्याओं के लिए। और एक केस तो आपको बताऊं, बेंगलोर के अंदर बहन वनीता जी, वो सुबह सुबह में नाश्ता कुछ कर रही थी, अचानक से झटका सा आया और एकदम से गला चौक हो गया। और उस झटके के बाद वो कुल्ला करके पानी पीना चाहिए तो पानी ना पी पाए, बोलना चाहिए तो बोल ना पाए, कुछ खा ना सके, एकदम से गला चौक हो गया। पास के हॉस्पिटल में ले गए तो वहां पर कुछ पता नहीं चला। कोई बड़े हॉस्पिटल में, बेंगलोर के वो 3 अलग अलग बड़े हॉस्पिटलों के अंदर ले गए, वहां कंसल्टिंग, MRI, CT स्कैन, ये वो सब कुछ करा लिया। एक भी रिपोर्ट में कोई बीमारी डिटेक्ट ही ना आए, क्या है पता ही ना चले, और खा भी ना सके, पी भी ना सके, और कुछ ना हो। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए अलग अलग कंसल्टिंग में, और डॉक्टर लोगों ने जो अंधे में दवाइयां दी, वो दवाइयां लेने पर भी वो और ज्यादा समस्या बढ़ गई। उसको फिर मुंबई ट्रांसफर किया, मुंबई लेकर के गए। वहां पर 6 बड़े हॉस्पिटलों में फिर से उनका ट्रीटमेंट चला, MRI, CT स्कैन, ये वो लाखों रुपए खर्च कर दिए, और रिपोर्ट में लास्ट में कुछ नहीं आया। उस समय उनके भाई के घर पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, और उस समय उनको अपनी माँ के साथ बीती हुई एक घटना उनको याद आई कि उनकी जो माता जी थी वो कच्छ के अंदर रहती थी, तब उनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आया, मुंबई की एक बड़ी हॉस्पिटल में ले गए, वहां पर एडमिट किया, कुछ दवाइयां मिली, लेके आए, मुंबई में ही अपने घर पे रखा उन्होंने। दोबारा हार्ट अटैक, तिबारा हार्ट अटैक, 3 बार हार्ट अटैक आ गया दवाई लेते हुए। और जब तीसरी बार हार्ट अटैक आया और जब एडमिट किया गया हॉस्पिटल के अंदर, 3 महीने आईसीयू में वो माताजी एडमिट रही। 3 महीने उनका सारा उपचार चलने के बाद लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कहा कि इसकी जो हार्ट की फंक्शनिंग है उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था, दिन प्रतिदिन वो बिगड़ रही है। यदि 10 से 15 दिन भी ये माताजी जी जाए तो बड़ी अच्छी बात है। आप इसको घर पे ले जाइए और जितना कर सकते हैं सेवा कीजिए। स्पेशल एम्बुलेंस के साथ जो 3 महीने से ऑक्सीजन मास्क के ऊपर 24 घंटा थी, ऑक्सीजन मास्क के साथ घर पे डॉक्टर लोग छोड़ करके चले गए। 24 घंटे ऑक्सीजन के ऊपर है। उनके कमरे के अंदर प्रतिदिन हृदयेष्टि हवन सामग्री से हवन करना चालू किया, जो अर्जुन की छाल आदि विशेष जो जड़ी बूटियां हार्ट के लिए होती है, हवन करना प्रारंभ किया। और हवन करते करते
4-5-7 दिन बीता, उसके बाद उनका ऑक्सीजन मास्क आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितनी देर वो सहन कर सकती उतनी देर हटा लेते थे और वो यज्ञ की जो शुद्ध हवा होती है उसको देते थे। धीरे धीरे ऐसे करते करते जो डॉक्टर लोगों ने 10 से 15 दिन कहा था वो तो ये लोग भूल ही गए और 6 महीना बीत गए और 6 महीने में 100% ऑक्सीजन की आवश्यकता समाप्त हो गई। और आज उस माता जी के 6 साल हो गए, 6 साल में एक बार भी हार्ट अटैक नहीं आया और कोई दवाई नहीं खा रही। और उससे पहले एलोपैथी की दवाइयां खाते हुए सब कुछ करते हुए 3 बार हार्ट अटैक आ गया। अब इस माता जी को जब बाहर आई ये घटना, ये बहन जी, उन्हीं की बेटी, उनके भाई ने जो किया, उनके साथ कंसल्टिंग आदि, ये घटना उनके साथ इतनी घटने के बाद अब हॉस्पिटलों में कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है, तब ये घटना उनको याद आई कि बहन जी अब कुछ हो नहीं रहा है, डॉक्टर भी कोई कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना आवाज आ रही। और 1 महीने के आसपास समय बीत गया, 12-15 किलो वजन भी उनका कम हो गया, क्योंकि खाना पीना कुछ होना है, ग्लूकोज की बोतल हर दिन 4-5 सैकड़ों बोतलें चढ़ चुकी, अब कुछ हो नहीं रहा। अब उस समय उनको घर पे लाए जहाँ पे प्रतिदिन यज्ञ होता था, वहीं पे उन्होंने 1-1, 2-2 घंटा यज्ञ किया और उसके बाद वहीं बिठा करके उनको कहा अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी करो, ओम का उच्चारण करने का प्रयास करो। और ऐसा उन्होंने किया, 6 दिन के अंदर वो बहन की आवाज भी आ गई और खाना पीना भी चालू हो गया। 6 दिन ऐसी घटनाएं भी हमने देखी। ये यज्ञ करने से जिस प्राण वायु के अंदर हम रहते हैं ना, वो जीवनी शक्ति से युक्त होता है, मेडिसिनल कंपोनेंट से युक्त हो जाता है। और जब हम बैठ करके यज्ञ कर रहे होते, देखिए एक बहुत बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ। अभी मैंने केमिस्ट्री की महत्वपूर्ण बात है कि ये द्रव्य डालो तो एक कंपोनेंट निकलता है, जो हम दवाई लेते हैं वो कंपोनेंट्स उस रूप में हम लेते हैं। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। वातिष्ठी हवन सामग्री जो विशेष करके निर्गुंडी, रासना, अश्वगंधा, गिलोय, पुनर्नवा, बला, नागरमोथा, अजवाइन, अरंड, गुड़वज, अमलतास, पारिजात, गुगुल आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस वातिष्ठी हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर डीऑक्सिस्पर्गुलिन, आर लिमोनिन, फोलिक एसिड जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो गठिया, जोड़ों का दर्द, जकड़न, सर्वाइकल, सियाटिका आदि वातज रोगों में विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।